हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर चैनल। और आज का ब्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हम निकल रहे हैं रायपुर से खूबसूरत शहर विशाखापट्टनम, जिसे लोग प्यार से वाइजैक भी कहते हैं। यहाँ की खूबसूरत ठंडी ठंडी हवाएं और समुद्र की लहरें काफ़ी फेमस है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग रायपुर से निकल चुके हैं कोरबा एक्सप्रेस से विशाखापट्टनम के लिए। तो आपको सबसे पहले बता दूँ कि रायपुर टू विशाखापट्टनम टिकट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आप स्लीपर में जाते हैं ओनली 300 में आपको टिकट्स मिल जाएगी। अगर आप थर्ड एसी में जाते हैं तो आपको 1000 पर हेड का यहाँ पे लगेगा। सो गाइस, स्टेशन उतर के सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट करें कि क्या करना है, कहाँ जाना है, बिकॉज़ हम लोग पहले से प्लानिंग कुछ भी नहीं किए थे। तो स्टेशन पहुँचे, जैसे हम लोग बाहर आए, बहुत सारे रैपिडो ड्राइवर, कैब ड्राइवर, ऑटो वाले हमारे सामने थे। बट हम लोग सबसे पहले कैब ही बुक किए, बिकॉज़ अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो सबसे रिजनेबल रेट आपको कैब में ही मिलेगा। उबर कर ले, रैपिडो कर ले, वो आप लोगों के लिए बेस्ट है। तो हम लोगों ने यहाँ पे रैपिडो बुक किया है, जो कि ओनली 60 रुपीज़ में, मतलब हम लोग को जहाँ भी पसंद हो वो होटल में हम लोग जा सकते हैं। तो हम लोग होटल सर्च करने के लिए निकल गए और ये देखो रास्ते का व्यू। तो सबसे पहले तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे कि नहीं, फाइनली सपना पूरा हो रहा है। इतने टाइम से हम लोग कहीं जाएंगे घूमेंगे प्लानिंग कर रहे थे, बट वो हुआ नहीं, आज पॉसिबल हो पाया। सो फाइनली हम लोग आर के बीच के पास, राधा कृष्ण बीच के पास एक होटल है, द होटल हर्बर व्यू। सो यहाँ पे हमने रूम बुक किया है और यहाँ से आपको दिख रहा होगा समुद्र एकदम पास है, बहुत ही पास है। एंड आप होटल भी देख सकते हो। होटल भी काफ़ी अच्छा है गाइज़। अगर आप कहीं घूमने आ रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट चीज़ बताना चाहूँगी कि आप प्रॉपर बीच के पास ही होटल बुक करें, क्योंकि वहाँ पे आपको खूबसूरत नज़ारा भी अच्छा मिलेगा। सो हम लोगों ने यहाँ पे रूम बुक किया है। जो हम लोग थे यहाँ पे 6 मेंबर, हम लोग थे 4 अडल्ट्स एंड 2 किड्स। तो हम लोगों ने एक रूम बुक किया है। सो रूम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और देखो बालकनी से प्रॉपर व्यू दिख रहा है, यहाँ पे पूरा समुद्र का नज़ारा दिख रहा है। सो गाइस, रेट की अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पे 800 से 1000 से स्टार्ट हो जाएगा मिलना रूम। बट अगर आप समुद्र के पास लेते हैं तो थोड़ा सा महंगा आपको यहाँ पे पड़ेगा। तो हम लोगों को ये मिला है पर डे का 2000, मतलब एक दिन का 2000 लगेगा। तो उसमें 2 बेड थे, तो हम लोग पूरे टीम वहाँ पे आ गए। और ये देखो एंड गाइस, ये व्यू जो है ये है हमारे छत से, जहाँ पे हम स्टे किए हैं वहाँ से छत का नज़ारा। सो प्रॉपर उसकी लहरें की जो ठंडी ठंडी हवाएं है वो आ रही थी छत पे। और पहले हम लोग सोचे कुछ खाना वाना खा लेते हैं, तो हमारे पास मैंगो था जो हम ट्रेन में सोचे थे खाएंगे, बट हो नहीं पाया, तो रूम में उसे खा लिए। और सबसे पहले गाइस, अगर आप कहीं जा रहे हैं पहले पेट पूजा अपना कर ले। तो हम लोगों ने यहाँ पे थाली ऑर्डर किया था, जो कि हमें लगा था ओनली 200 में थाली आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जो जिसमें बहुत सारे सब्जी आपको मिलेगी, दाल रोटी मिलेगी। सो गाइस, हम लोग सबसे पहले तो निकल गए यहाँ पे। और निकलने के बाद यार, मतलब 2 बजे हम लोग यहाँ से निकले हैं। अब वॉकिंग डिस्टेंस पे था तो हम लोग जल्दी पहुँच भी गए, बट इतना धूप। बट हम लोग जैसे समुद्र के पास पहुँचे ना, हम लोग अपनी सारी थकान भूल चुके थे इस ठंडी ठंडी हवा को देख के, समुद्र को देख के। चारों ओर नीला नीला गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो ये जो फ़ोटो सेशन के लिए, वीडियोग्राफी के लिए बहुत अच्छी जगह है। साथ ही साथ भगवान जी के भी दर्शन हो जाएंगे आपको। सो फिर से हम लोग थोड़ी देर फ़ोटोशूट करके घूम के हम लोग आ गए रूम पे। थोड़ा सा रेस्ट किए हम यहाँ पे। रेस्ट करने के बाद हम लोग तैयार हो चुके थे आर के बीच जाने के लिए। जी हाँ, वाइजैक आप आए हैं, अगर आर के बीच नहीं घूमे तो कुछ भी आप नहीं घूमे हो। तो सबसे पहले तो हम लोग रेडी वेडी होके निकल गए थे आर के बीच के लिए। बट आर के बीच से जाने से पहले हम लोग सोचे कुछ खा लेते हैं। तो हम लोग को कुछ आइडिया था नहीं कि वहाँ पे आप क्या खा सकते हो, कहाँ आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। तो हम लोग पहले गूगल किए। गूगल करने के बाद हमें जानकारी मिली कि जगदम्बा मार्केट है एक मार्केट, जहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगा, मतलब जो आप चाहते हैं। फिर हम लोग डिस्कशन करके निकलने वाले थे रूम से, बट जैसे हम लोग बाहर आए ना, हम लोग देखे ऑटो वाले थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने ऑटो वाले से पूछ लिया कि आप जगदम्बा मार्केट तक जाने का कितना लेंगे। तो उनका कहना था 1 पर्सन का 100 रुपीज़, मतलब एक पर्सन का, एक लोगों का 100 रुपये। तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा था। फिर हमने देन गाइज हम लोग वहाँ पे रैपिडो ऑटो बुक किए हैं, जो कि 1 पर्सन का 10 रुपीज़ लेने वाला था, मतलब 60 रुपये। हम लोग 6 लोग थे, 60 रुपये में हम
हम लोग पहुंचने वाले थे जगदम्बा मार्केट। बट जैसे हम लोगों ने बुक किया ऑटो के लिए, हम लोग वेट कर रहे थे, तभी देखिए कि ऑटो वाला आके बार्गेनिंग कर रहे थे कि कितने लोग हो, कहाँ जाना है। फिर हम लोग का तो माइंडसेट यही था कि नहीं, हम लोगों को जाना है और हम लोग रैपिडो करके ही जाएंगे। अगर गाइज़ मैं आपको भी बताना चाहूँगी, अगर आप कहीं जा रहे हैं घूमने तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप वहाँ के झमेले में ना फंस के रैपिडो बुक करें, क्योंकि उसमें आपको रिजनेबल रेट ही बताएगा। एंड गाइस, अगर आप वाइज़ाग पहली बार आ रहे हैं ना, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आपको कहीं पे भी अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो आप जगदम्बा मार्केट जाए, क्योंकि ये जो आर के बीच है, आर के बीच से ओनली 10 रुपीज़ आपका लेगा, मात्र 10 रुपये में आपको पहुंचा देगा जगदम्बा मार्केट। एक जगदम्बा मार्केट में आपको हर चीज़ मिलेगी, फूड आइटम मिलेंगे, आपको स्नैक्स मिल जाएगा, दैन आपको रोटी सब्जी, एंड वहाँ पे मॉल भी है, हॉस्पिटल भी है, सेल भी है, शूज़ के शॉप है, एवरीथिंग, मतलब जो आप चाहते हैं। अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, तो आप अच्छे से वहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं। एंड वहाँ का जो रेट है, आपको रेट बता दूँ, बहुत ही नॉर्मल रेट है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे फ्राइड राइस ट्राई किया था, जो कि आपका मतलब फुल प्लेट हम लोगों को मिला था वहाँ पे 100 रुपये में। एक प्लेट 100 रुपये में हम लोग को वहाँ पे मिला। एंड अगर गुपचुप खाना चाहते हैं, मोमोज़ खाना चाहते हैं, अगर आप बीच साइड खाते हैं ये चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अगर आप जगदम्बा मार्केट में आते हैं और वहाँ से खाते हैं, ये चीज़ बहुत ही सस्ती मिलेगी आपको। तो जैसे हम लोग मार्केट पहुँचे यार, हम लोग तो मतलब देख के शॉक्ड हो गए कि इतनी सारी मतलब चीज़ें यहाँ पे मिल रही है और इतने कम रेट में। तो हम लोगों ने वहाँ पे देख के 2-3 शूज़ अपने लिए लिए, शॉपिंग हम लोग कर लिए। फिर हम लोग आए थे इस होटल में खाने के लिए। मैं तो यहाँ पे फ्राइड राइस खाई थी, मेरे भैया जो है बिरयानी खाए थे, और उनको भी प्लेट यहाँ पे पड़ा था 120, मतलब 120, 100 रुपये में, 120 रुपये में भरपेट खाना उनको मिला था गाइस। एंड वहाँ से अगर आपको कहीं और घूमना है तो आप आ सकते हैं आर के बीच में, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है आर के बीच। वेल गाइस, सच में यहाँ का नज़ारा सच में बहुत ही खूबसूरत है। सामने नीला समंदर, ठंडी हवा और चारों तरफ लोगों की रौनक। अगर आप वाइज़ाग आए तो आर के बीच ज़रूर विज़िट करें। सुबह और शाम का समय यह सबसे अच्छा रहता है, और यहाँ आप बीच वॉक कर सकते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं और समंदर के किनारे बैठकर रिलैक्स भी कर सकते हो। एंड गाइस, आर के बीच के आसपास घूमने के लिए भी कई शानदार जगह है। यहाँ आपको INS सबमरीन म्यूज़ियम देखने को मिल जाएगा, जहाँ आप असली पंडोनी के अंदर का अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावा कैलाशगिरी से पूरे शहर और समुद्र का शानदार व्यू भी आप देख सकते हैं। एंड गाइस, ये जो आप जगह देख रहे हैं ना, जहाँ हर कोई वेट कर रहा है, ये वही जगह है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर बस आती है, एंड इस बस में आपको ना पहले से टिकट कराना रहता है, और मात्र 10 रुपये में आप जहाँ भी वाइज़ाग के घूमना चाहते हैं वहाँ पे आप घूम सकते हैं। 10 रुपीज़ में आपको टिकट यहाँ पे काटना है, देन आप घूम सकते हैं पूरा वाइज़ाग। एंड गाइस, काफ़ी सारी मस्ती करने के बाद, फ़ोटो सेशन के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हम लोग आ गए थे अपने होटल। एंड फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुबह जल्दी जल्दी रेडी होके हम लोग तैयार थे नरसिम्हा भगवान के दर्शन करने के लिए। सो देखो, ये हमारा लुक है, और हम लोगों ना पहले से हम लोग माइंडसेट बना लिए थे कि नहीं, जब भी जाएंगे नरसिम्हा मंदिर कुछ थीम बनाएंगे, कुछ यूनिक करेंगे। तो हम लोग ये पूरे साउथ इंडियन थीम में हम लोग तैयार थे, मैं, मेरी बहन और मेरी भाभी। एंड आपको बता दूं गाइस, जहाँ पे आर के बीच है, आर के बीच से अगर आप जाते हैं नरसिम्हा भगवान के दर्शन करने के लिए, सो आपको ऑटो भी नो डाउट वहाँ पे मिलेगी। सो ऑटो का आपका जो रेंट है वो आपको लगेगा लोकल का 2000 आपको लगेगा। बट हम लोगों ने यहाँ पे भी रैपिडो बुक किया है, जो कि हम लोगों की 159 में हम लोग पहुँच गए थे नरसिम्हा मंदिर। सो गाइस, रेपिडो से हम लोग ऑटो बुक किए 159 में। बुक करने के बाद हम लोग सब नीचे आके वेट कर रहे थे, क्योंकि ऑटो वाले को अभी तक आने में ये 5 मिनट्स लगने वाला था। तो हम लोग नीचे आए, और गाइस आपको बता दूं कि ये जो टाइमिंग है ना, मॉर्निंग 7 बजे है। सो मॉर्निंग 7 बजे हम लोग रेडी हुए थे नरसिम्हा मंदिर जाने के लिए, बिकॉज़ आर के बीच से जो नरसिम्हा मंदिर का रास्ता है, जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको हाफ एन आवर तो बिल्कुल
बिल्कुल नॉर्मल है, लग ही जाएगा। एंड गाइज अगर आप विशाखापट्टनम आ रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी ज़रूर से ज़रूर आप नरसिम्हा मंदिर जाए, बिकॉज़ बोला जाता है कि आप सच्चे दिल से वहाँ पे भगवान से जो भी मांगो वो पूरा हो जाता है। एंड एक चीज़ स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी कि वाइजैक का जो सिटी है वो इतना नीट एंड क्लीन, इतना साफ़ और सुंदर, इतना अच्छा सिटी है ना कि आपको ऐसा सिटी और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मतलब जहाँ देखो वहाँ से आपकी नज़रें ही नहीं हटेगी, इतनी सुंदर, इतनी साफ़ सुथरी और पूरी प्रकृति का अनुभव आपको यहाँ पे होगा, प्रकृति का फ़ील आपको कराएगा ये सिटी। एंड गाइस जैसे हमारे सिटी में नॉर्मली रहता है ना ट्रैफिक, एंड लिटरली आपको ये चीज़ बताओ कि वाइजैक जो सिटी है इसका ट्रैफिक आप देख सकते हो पीछे, मतलब मुश्किल से आपको 10 से 15 गाड़ी यहाँ पे मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलेगी ही नहीं ट्रैफिक के नाम पे। और ये देखो रास्ते का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, मतलब पूरा नेचर है, पूरी प्रकृति है, मतलब इसको देख के ही मन शांत हो जाता है। सो एग्जैक्ट यहाँ पे हाफ एन आवर बाद हम लोग पहुँच चुके थे नरसिम्हा मंदिर। सो गाइस नरसिम्हा का जो मंदिर है ना वो प्रॉपर आपको ऊपर मिलेगा 2000 फीट ऊपर, और ये आपको मिलेगा नीचे का एरिया, नीचे की जगह। सो यहाँ पे आपको प्रॉपर पार्किंग दिखेगी, कुछ कुछ स्टॉल्स दिखेंगे आपको, फूड के भी दिखेंगे, एंड यहाँ पे ऑटो भी आपको दिखेगा। एंड गाइस अगर आप ऊपर जाना चाहते हो ना तो इसमें बस में आपको लगेगा ओनली 10 रुपीज़, बट इसके लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एंड टिकट आपको काटना पड़ेगा। यहाँ पे कैब सर्विस भी है। एंड सो गाइस हम लोग अपने रूम से निकले थे 7 बजे और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते ना हम लोग को 9:30 से 10 बज गया था। तो हमारे ग्रुप में 2 छोटे बच्चे भी थे, तो हम लोग उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा एनजाइटी सी फील हो रही थी। तो पहले हम लोग सोचे कुछ खा लेते हैं। अगर आप वाइजैक आए हैं तो डोसा इडली ट्राई नहीं किए थे, कुछ भी ट्राई नहीं किया गाइस। एंड यहाँ का जो डोसा इडली है ना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी रहता है। सो ये जो आपको होटल दिख रहा है ये आपको नीचे जो नरसिम्हा मंदिर जाने से नीचे पे जो पार्किंग रहती है उसके बाजू में आपको होटल मिलेगा। एंड साथ ही साथ कुछ कुछ यहाँ पे आपको स्टॉल्स भी मिलेंगे, जैसे यहाँ पे गजरे का स्टॉल्स है, खाने का स्टॉल्स है, बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल, छोटे छोटे दुकान आपको मिलेगा। सो सबसे पहले ने तो मेरे भाभी हम लोगों ने सभी ने मिलकर गजरा लगाया और व्यू इतना सुंदर था कि हम लोग वीडियो बनाने से अपने आप को रोक ही नहीं पाए। तो रजिस्ट्रेशन में बस में टाइम लगता है, देन हम लोगों ने वहाँ पे रैपिडो बुक किया है। एंड ये जो रैपिडो है इसमें हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे ओनली 200 रुपये में हम लोग ऊपर पहुंच गए थे, 2000 फीट ऊपर। एंड गाइस ये जो मंदिर है ना नरसिम्हा मंदिर, यहाँ की मान्यता कुछ ऐसी है कि अगर आप सच्चे दिल से जो मांगोगे वो तो पूरा होगा ही होगा, कुछ मन्नत करते हो आप वो भी पूरा होगा। एंड यहाँ पे प्रॉपर ना एक चीज़ देख के मैं शॉक्ड हो गई थी कि यहाँ पे मेरे एज के, मेरे से बड़े एज के, अंकल आंटी के एज के, बच्चों के एज के हर लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे। और सभी यहाँ पे जो करते हैं ना अपना बाल दान करते हैं गोविंदा को। सो यहाँ पे सभी अपना मुंडन कराते हैं, बाल दान कराते हैं। वेल मैं भी सोची थी कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, बट मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ पे क्या होता है, दैट्स वाई मैं कर नहीं पाई थी। बट होप यही था मेरे मन में कि नहीं आई हूँ, इतने मुश्किल से यहाँ पे पहुँची हूँ, इतनी मिन्नत के बाद यहाँ पे पहुँची हूँ, तो कुछ तो भगवान के लिए मुझे करना है यहाँ पे। सो हम लोग पहुँच गए थे और पहुँचने के बाद गाइज़ यहाँ पे इतना ज़्यादा धूप था, इतना ज़्यादा धूप था, तो नीचे से आपको ऊपर तक आने में ना कैब में, हम लोग पर्सनल कैब करे थे तो हम लोग को 200 रुपीज़ लगा था। तो उसके बाद हम लोग ऊपर जैसे पहुँचे, आधा घंटा हम लोगों को लगा ऊपर पहुंचने में। सो ऊपर पहुंचने के बाद देखिए यार इतना तेज़ धूप हो रखा है। फिर हम लोग ना पार्किंग में आए, फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन लिए कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे ना आपको टिकट्स काटनी पड़ती है अंदर जाने के लिए। सो इसमें 3 लाइन होता है। फर्स्ट होता है जनरल लाइन, जिसमें आपको विदाउट पैसे की, मतलब ऐसे ही जा सकते हो नॉर्मल। दूसरी लाइन होती है 300 रुपये की, एंड सेकंड लाइन होती है आपकी 100 रुपये की। जो 100 रुपये की होती है कॉमन लाइन होती है, एंड जो 300 वाली है वो आपकी वीआईपी लाइन होती है। बट यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, पर्स अलाउड नहीं था, कुछ भी अलाउड नहीं था, ओनली आप पानी बॉटल लेके अंदर जा सकते हैं। वेल गाइस यहाँ पे आपको जो छोटा छोटा यहाँ पे घर टाइप का दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको शॉप नंबर 1 2 3 करके मिलेगा। एंड यहाँ पे अपना फ़ोन, अपना बैग आप रख सकते हो। सो यहाँ पे
ये जो चार्जेस लेते हैं 1 फ़ोन का 10 रुपीज़, मतलब अगर आपके पास 5 फ़ोन है तो 50 रुपये आपको इनको देना पड़ेगा एंड सेफली वो फ़ोन आपको जैसे का तैसा मिल जाएगा। एंड ये जो नज़ारा है ना गाइस, इसको देख के पूरी थकान हम लोग भूल गए थे। सो ये जो है बाहर से गेट आपको दिखेगा, अंदर जो एरिया है वहाँ से आपकी लाइन स्टार्ट होती है। सो हम लोगों ने यहाँ पे वीआईपी दर्शन ना लेके हम लोगों चले गए थे जनरल वाली लाइन पे, बट अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी गाइस। मतलब 11 बजे हम लोग जाना स्टार्ट किए वहाँ पे, अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था तो फिर मैं अंदर का आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं दिखा पाई एंड 2 बजे हम लोग बाहर आए एग्जैक्ट, इतना ज़्यादा भीड़ था। सो बाहर आने के बाद पहले हम सोचे कुछ खा लेते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, इतना गर्मी का टाइम है। सो यहाँ पे हम लोगों को बाजू में ही, मंदिर के बाजू में ही एक होटल मिल गया था। सो ये होटल इतना अच्छा, यहाँ के स्टाफ इतने अच्छे हैं ना गाइस, मतलब जितनी तारीफ़ करूँ उतने शब्द कम पड़ जाते हैं इनके लिए। और खाने में आप वैरायटी देख सकते हो, कुछ 1-2 नहीं, मतलब यहाँ पे 5-6 डिश सब्जियाँ थी। एंड गाइस इसमें बेस्ट चीज़ ये है ना कि आपको भर पेट खाना मिलेगा, मतलब जितना चाहते हो उतना खाना मिलेगा। और खा के तो मतलब इसका रेट भी बहुत ही कम है, मतलब हम लोगों को यहाँ पे 100 रुपये में पूरी थाली मिल गई थी। और उसके बाद हम लोग कैब बुक किए गाइस। इसके बाद अगर आप कैब बुक करना चाहते हैं ना तो यहाँ पे कैब बुक बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम लोग के 2 बज गए थे, 2 बजने के बाद खाना खा के भरपेट खाना खाए हम लोग। और खाना खाने के बाद पता चल रहा है कि हम लोगों को सीढ़ियों से नीचे जाना है, मतलब बिकॉज़ यहाँ पे अगर लेट होता है, मतलब 1 बजे के बाद कोई भी कैब आपको नहीं मिलेगा। और लोकल बस भी वहाँ पे है जो ट्रैवल का 10 रुपये का आप रजिस्ट्रेशन बोली थी मैं आपको पहले, बट वो बस आपको नहीं मिलेगी। अगर आप नीचे से नहीं आ रहे तो ऊपर से भी वो बस वाला अलाउड नहीं करेगा कि आप उनके साथ जाए, बस में जाए नीचे तक। तो हम लोगों के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था, तो हम लोगों को आना पड़ा सीढ़ियों से। और आने के बाद देखिए कि यहाँ पे हर कोई अपनी विश मन्नत मांग रहे हैं, तो हम लोगों ने भी कुछ विश यहाँ पे मांगे हैं प्रभु से। एंड उसके बाद हम लोग चलना स्टार्ट किए गाइस। इतनी ज़्यादा धूप थी और धूप में मतलब इतने ज़्यादा थक गए थे ना हम लोग कि बोल नहीं सकते। जगह जगह पे वेट कर के हम लोग नीचे आने के लिए तैयार थे। और ये देखो मैं आपको ये नज़ारा दिखाती हूँ कि कितना सुंदर नज़ारा है। सो फाइनली 1 घंटे के बाद हम लोग नीचे पहुँचे और उसके बाद मेरी हालत देख सकते हो, मतलब इतनी ज़्यादा थक गई, इतना मतलब इतने खुशी से आई थी। और आने के बाद सीढ़ियों चढ़ने के बाद अब मेरा फेस देखो, मतलब फुल्ली टायर्ड गाइस थी। अगर आप ऊपर से लेट से नीचे आ रहे हैं ना तो आप ऐसा होप मत रखिए कि आपको बस मिलेगी, ऑटो मिलेगा, रैपिडो मिलेगा, बिकॉज़ नथिंग, नीचे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सब बहुत ट्राई करने के बाद हम लोग को, मतलब 1 घंटा हम लोग ट्राई किए, उसके बाद हम लोग को ऑटो मिला। वो भी हम लोगों को मंदिर से आर के बीच तक आने के लिए लिए थे यहाँ पे 1000 रुपीज़, सो 1000 रुपये वो लिया। सो फाइनली हम लोग फिर वहाँ से निकले, रूम पे आए, रेस्ट किए। फिर हम लोग सोचे कि नहीं कैलाश गिरी जाना है, बाइज़ग आए हैं तो इतनी मेहनत करके आए हैं तो ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो हाफ एन आवर हम लोग रेस्ट किए, रेस्ट करने के बाद तुरंत निकल गए थे कैलाश गिरी के लिए। सो ये जो रास्ता है, रास्ते का व्यू आप लोग देख सकते हो। एंड गाइस कैलाशगिरी में ना आपको बहुत सारे एडवेंचर्स यहाँ पे मिलेगा। एंड नो डाउट हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और मन में डर भी था कि कहीं हम लोग लेट ना हो जाए। अगर हम लोग लेट हो गए तो पूरी मतलब पूरा मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी। तो सामने देखो आपको यहाँ पे ना पहाड़ों पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कैलाशगिरी। सो ये देखने के बाद हम लोग तो फ़ोन वोन अपना निकाल लिए कि नहीं यार ये जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे बात किए ना, फिर हम लोग को पता चला कि स्टेयर्स से जाने का जो रास्ता है, सीढ़ियों से जाने का जो रास्ता है वो ओनली 6 o'clock तक रहता है, 6 बजे तक रहता है। उसके बाद परमिशन नहीं मिलती कि आप सीढ़ियों से ऊपर जाओ। एंड उसके बाद हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हम सभी सैड थे, बट तभी आइडिया आया कि अगर स्टेयर्स से नहीं जा सकते तो कैब बुक कर लेते हैं। फिर कैब बुक करे हम लोग वहाँ से, जो नीचे से पहाड़ के ऊपर तक जाने का हमें लगा था 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपये। फिर वहाँ पे ना आपको कुछ इस टाइप का टोल गेट टाइप का भी मिलेगा, जिसमें अगर आप 2 व्हीलर में जा रहे, 4 व्हीलर में जा रहे, उसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे अपने व्हीकल्स के लिए चार्जेस है। एंड अगर आप पर्सन जा रहे हैं तो पर्सन
पर्सन वाइज भी अगर एक जो लोग जा रहे हैं तो 10 रुपीज़, 2 लोग जा रहे हैं तो 20 रुपीज़ पर हेड आपको यहाँ पे लगेगा। सो ये सब क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग निकले, और निकलने के बाद जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे ना, इतने ज़्यादा खुश थे। बट जैसे ही हम लोग अंदर एंटर किए गाइस, नज़ारा देख के मतलब दुःख में ना हमारा मन ही फट गया। फिर हम लोग चारों ओर घूमे, यहाँ का जो व्यू है नो डाउट बहुत सुंदर है। टॉय ट्रेन आपको यहाँ पे दिखेगा। बट दुःख की बात इस चीज़ की है कि जैसे हम लोग पहुँचे ना, सारी चीज़ें क्लोज़ हो चुकी थी, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और कुछ-कुछ हम लोग को यहाँ पे शॉप मिले शॉपिंग के, ज्वेलरी के। अगर गर्ल्स जा रही स्पेशली तो मस्ट विज़िट, यहाँ पे आप बिल्कुल विज़िट कर सकते हैं, जो कि रिज़नेबल रेट में आपको बताएगा। चीज़ आपको रिज़नेबल रेट में मिलेगा गाइज़ यहाँ पे। यहाँ पे छोटे-छोटे फूड स्टॉल्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे आप स्नैक्स, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राई जो भी चाहते हो वो आपको मिलेगा। बट मैं आपको बस एक ही चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप कैलाशगिरी में आए, अगर पूरा वाइज़ैग आप यहाँ से देखना चाहते हो, तो हम लोग की जैसे गलती ना करें, आप दिन में यहाँ पे आए। क्योंकि दिन में आप आओगे तो ऐसा लगेगा कि पूरा वाइज़ैग जो आप आए हो पूरा एंजॉय कर पाए हो। फिर वहाँ से हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, फिर हम लोग आ गए हैं आर के बीच के पास, और एक बीच है वहाँ पे। और यहाँ का जो व्यू है ना, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। फिर हम लोग को भूख लग रही थी तो हम लोग स्टॉल पे चले आए, और हम लोग सोचे कि जब समुद्र के पास आए और यहाँ का कुछ फूड ट्राई नहीं किए तो मज़ा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया फ़िश फ्राई। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बहुत सारी वैराइटीज़ की यहाँ पे फ़िश आपको दिख रही है। तो आप जो भी खाना चाहते हो यहाँ पे मतलब, और ये जो है ना आपको बिल्कुल फ्रेश मिलेगा गाइस। सो मैंने तो यहाँ पे मेरे लिए फ्राइड राइस ऑर्डर किया था, और मेरे जो भैया है वो फ़िश फ्राई ऑर्डर किए थे। सो मैं जो खाई थी यहाँ पे फ्राइड राइस, ये मुझे मिला था ओनली 50 रुपीज़ में, 50 रुपये में। एंड जो फ़िश फ्राई है वो आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। गाइस खा पी के हम लोग ऑटो बुक किए थे जो 10 रुपीज़ में हम लोग को पहुंचा दिया था हमारे होटल पे। सो हम लोग होटल के लिए निकल गए, एंड नेक्स्ट डे हम लोग रेडी होके निकल चुके थे ऋषिकोंडा बीच के लिए। एंड गाइस बोला जाता है कि ये विशाखापट्टनम का सबसे नीट एंड क्लीन बीच है, ऋषिकोंडा बीच। एंड देखिए गाइस यहाँ तक आने का रास्ता कितना खूबसूरत है, एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ जंगल की खाड़ी का शानदार नज़ारा। अगर आप वाइज़ैग घूमने आ रहे हैं तो इस जगह को अपने लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। वाओ, यहाँ की ठंडी हवाएं और समुद्र की लहरें की आवाज़ सच में मन को सुकून देती है। ऋषिकोंडा बीच को ज्वेल ऑफ द ईस्ट कोस्ट भी कहा जाता है। एंड गाइस यहाँ का पानी इतना साफ़ है ना कि अगर आप यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा भी ले सकते हैं। जेट स्की, बोट राइड और कई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ यहाँ उपलब्ध है। सुरक्षा के लिए हमेशा लाइफ जैकेट पहनना ना भूलें। एंड आपको बीच के पास ना बहुत ही अच्छी अच्छी होटल्स भी मिल जाएंगे, एंड जिसका रेट आपको वही 2000 से स्टार्ट होता है 1 डे का। सो गाइज़ यहाँ का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और ना बीच के पास आपको छोटे छोटे स्टॉल्स मिलेंगे, जैसे गुपचुप हो गया, मोमोज़ हो गया, कोकोनट का हो गया। तो यहाँ पे आप नारियल पानी भी पी सकते हैं, जो चाहे वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप अच्छे से इंजॉय करना चाहते हैं तो पहले आप अपने आप को ठीक रखें, फ्रेश रखें, तभी आप इंजॉय कर पाएंगे। बिकॉज़ वाइजैग में अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पे हम लोग बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, बहुत सारी मेमोरीज़ कैप्चर किए, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, रील्स बनाए। एंड गाइस यहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी निकल गए थे, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को जाना था आरकू। बिकॉज़ वो बहुत ही अच्छी जगह है और सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है, क्योंकि कहा जाता है कि विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा एक खूबसूरत समुद्र शहर है, जहां आपको शांत बीच, हरियाली और मॉडर्न सिटी का बेहतरीन मिश्रण देखने मिलेगा। सो हम सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे वहाँ पे जाने के लिए, बिकॉज़ ऐसा भी सुनने में आया है कि वाइजैग में घूमने के लिए कई शानदार जगह है, जैसे आर के बीच, ऋषिकोंडा बीच, कैलाशगिरी और INS
फिर सबमरीन म्यूज़ियम, बहुत सारी चीज़ है। एंड इसके साथ साथ एंड वहाँ का लोकल जो फूड है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जैसे नारियल पानी, सी फूड और बीच के पास मिलने वाले स्नैक्स का स्वाद भी ज़रूर लेना चाहिए। एंड वहाँ पे ना आपको बिरयानी भी मिलेगी, बट उसमें ट्विस्ट ये रहता है कि वो बिरयानी आपको नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। बाँस रहता है, बाँस के अंदर वो बनता है एंड उसको सबको देते हैं खाने वो के जो लिए। जगह बहुत है ही ज़्यादा पूरा टेस्टी लगता नेचर है, एंड प्रकृति गाइस है। ये जो है ना एंड इसके बारे में मैं आगे की वीडियोज़ में आपको बताते जाऊँगी। बट राइट नाउ हम लोग निकलने वाले थे रूम की ओर, बिकॉज़ धूप काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी। सो आगे के अपडेट्स मैं आपको देते जाऊँगी। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे की इन्फॉर्मेशन, आगे की अपडेट्स आप सभी को देती रहूँ। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।